हेलो, मैं रवि चौधरी एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल साइंस में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम देखेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है रिसर्च का, वेरिएबल्स एंड टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं और इसके टाइप्स क्या है और इसको हम पूरा डिस्क्राइब भी करेंगे। दोस्तों, फर्स्ट देखते हैं इसकी डेफिनेशन। मतलब वेरिएबल्स नाम से क्लियर है कि वेरी मतलब होता है VARY का मतलब होता है वेरी, उसका बोल सकते हैं कोई भी चेंज। तो वेरी प्लस एबल यानी कि चेंज होने के एबल हो, उसको बोलते हैं हम वेरिएबल। तो वेरिएबल क्लियर हुआ वर्ड। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। वेरिएबल्स आर डिफाइंड एज थिंग्स, कैरेक्टरिस्टिक और एनीथिंग विच कैन बी चेंज्ड, मेजरेबल एंड मैनिपुलेट इन द स्टडी। डेट मीन्स कि वेरिएबल्स मतलब जो भी चेंज होने के लिए एबल हो। तो इसकी डेफिनेशन क्या बोल रही है, यही भी कोई भी यानी कि कोई भी थिंग्स या कोई भी कैरेक्टरिस्टिक या कुछ भी जो क्या हो, जिसको हम चेंज कर सकें, मेजर कर सकें और मैनिपुलेट कर सकें स्टडी में, वही होते हैं हमारे वेरिएबल। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हम कुछ भी एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं हम, जैसे एज हो गई, तो हम उसको वो ऑटोमेटिक चेंज होती रहती है, वो मेजर करने की एबल है और वेरिएबल है। तो वो ये हो गई हमारी स्टडी, सॉरी ये हो गई हमारी वेरिएबल की डेफिनेशन। देन बात करेंगे इसके टाइप्स की, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स की। वेरिएबल्स कितने टाइप्स से होते हैं दोस्तों? मेनली 5 टाइप्स के जो है वेरिएबल होते हैं, जिसमें फर्स्ट है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सेकेंड है डिपेंडेंट वेरिएबल, थर्ड है रिसर्च वेरिएबल, नेक्स्ट वन है फोर्थ डेमोग्राफिक वेरिएबल्स, देन लास्ट वन है एक्सट्रेनियस वेरिएबल। तो आइए दोस्तों, इनको हम एक एक करके एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या बोल रहा है? इट इज़ द स्टिमुलस और एक्टिविटी दैट इज मैनिपुलेट बाय रिसर्चर टू क्रिएट इफेक्ट ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स किसको बोलेंगे हम? वो स्टिमुलस या एक्टिविटी जिसको किसने मैनिपुलेट किया। मैनिपुलेट का मतलब होता है चेंज करना। किसके द्वारा? रिसर्च के द्वारा चेंज की गई है। क्यों चेंज की गई है? टू क्रिएट यानी कि एक इफेक्ट क्रिएट करने के लिए, टू क्रिएट इफेक्ट ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल। जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें एक इफेक्ट क्रिएट करने के लिए जो भी एक्टिविटी है, स्टिमुलस है, उसमें कोई भी चेंज किया गया है रिसर्च के द्वारा, तो उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फॉर एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। तो मान लीजिए आप, जैसे कि फैन है हमारा, फैन में को तेज़ी से घुमाना या कम करना, उसके लिए जो रेगुलेटर होते हैं, तो रेगुलेटर क्या है हमारा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो वो क्या हमारा कोई भी स्टिमुलस है या एक्टिविटी है जिसको हमने चेंज कर दिया, यानी कि हमने फैन की जो है स्पीड को कम किया, तो फैन की स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? वो रेगुलेटर है। और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? जिसमें हमने चेंज किया है, यानी कि हमारा फैन। तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। आप डिपेंडेंट वेरिएबल समझेंगे तो ऑटोमेटिक डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जो भी डाउट है आपको वो क्लियर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं हम डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या बोलता है? इट इज आउटकम और रेस्पॉन्स अकर बाय चेंजेस और मैनिपुलेशन इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पर ध्यान दिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट रिसर्च वांट टू एक्सप्लेन एंड प्रेडिक्ट। मतलब कि जो भी हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज किया है और उसके परिणाम स्वरूप, यानी कि उसके रिजल्ट हमें क्या मिले है, हमने क्या रेगुलेटर को कम किया है और उसका रिजल्ट हमें मिला है फैन की स्पीड कम हो गई। दैट मीन्स वो क्या हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, फैन हमारा क्या होगा? डिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं?
कोई भी आउटकम या रिस्पॉन्स जो कब मिले हमें, हमने जो भी चेंजेस किया है इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, तो उससे हमें क्या मिला है, चेंजेस में जो है रिजल्ट मिला है, तो वो होता हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। आई होप कि आपको डाउट जो था वो क्लियर हो चुका होगा इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल में। तो आइए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एग्जांपल कुछ अलग दूसरा भी दिया हुआ है डिपेंडेंट वेरिएबल का और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। तो इस एग्जांपल को हम समझ लेते हैं। इसमें क्या है, अ कोरिलेटेड स्टडी टू असिस स्मोकिंग कॉज लंग कैंसर इन मुंबई, कुछ मान लो। तो स्मोकिंग क्या है, हमारी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी कि कॉज है, और जो भी इफेक्ट हो रहा है, यानी कि जो भी लंग कैंसर हो रहा है वो क्या है, हमारा इफेक्ट है, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल। तो अगर पर्सन जो है वो स्मोकिंग करना छोड़ दें या कम कर दे तो उसका इफेक्ट क्या होगा, जो भी लंग कैंसर होने के चांसेस है वो भी कम हो जाएंगे। तो ये हमारा एक एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल है यहाँ पर टीचिंग मेथड, अपने ही जो है वो फील्ड से रिलेटेड लिया है, टीचिंग मेथड देन टेस्ट स्कोर। तो टीचिंग मेथड क्या हमारा कोर्स है, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल में आएगा। तो टीचिंग मेथड कोर्स है और इसका इफेक्ट क्या है, सॉरी इसका जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या है, इफेक्ट है। तो टीचिंग मेथड अगर इंक्रीज़ करेंगे, यानी कि टीचिंग अच्छी होगी, तो बच्चे को जो भी है उसका टेस्ट स्कोर जो है वो अच्छा रहेगा। देन नेक्स्ट वन देखते हैं हमारा थर्ड वन, रिसर्च वेरिएबल। दोस्तों रिसर्च वेरिएबल क्या बोल रहा है, द वेरिएबल विच आर ऑब्जर्व एंड मेजर्ड इन नेचुरल सेटिंग और एज दे एग्जिस्ट विदाउट मैनिपुलेशन। मतलब कि ऐसे वेरिएबल्स जो ऑब्जर्व किए जाते हैं और मेज़र किए जाते हैं नेचुरल सेटिंग में, यानी कि नॉर्मली उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है, एज दे एग्जिस्ट विदाउट मैनिपुलेशन, और जो अराइज होते हैं बिना कोई चेंजेस किए। फॉर एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पर, अ डिस्क्रिप्टिव स्टडी टू असिस प्रिविलेंस ऑफ एनीमिया अमंग एडोलेसेंट गर्ल्स इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ धार। तो इसमें क्या है, हम एक डिस्क्रिप्टिव स्टडी कर रहे हैं जो भी प्रिविलेंस है एनीमिया की, यानी कि दर जो है एनीमिया की किसमें, एडोलेसेंस गर्ल्स होती है उसमें। तो वो क्या हमारी वो आई हमारी रिसर्च वेरिएबल्स में, यानी कि हम उसमें कोई चेंज नहीं कर रहे, ओनली हम उसकी डिस्क्रिप्टिव स्टडी कर रहे हैं कि जो भी दर है एनीमिया की वो कितनी क्या है एडोलेसेंस गर्ल्स में। तो वो आता हमारा रिसर्च वेरिएबल्स। देन फोर्थ वन आता हमारा डेमोग्राफिक वेरिएबल्स। तो डेमोग्राफिक वेरिएबल्स क्या बोल रहा है, सॉरी डेमोग्राफिक वेरिएबल्स जो है वो in the most of the research want to make the study on characteristic of sample and present in research study. These characteristics are considered as a demographic variables. डेमोग्राफिक वेरिएबल्स का मतलब वो बोल रहा है कि मोस्ट एक्सट्रीम क्या होता है कि जो भी रिसर्चर है वो क्या चाहते हैं कि जो भी उन्होंने सैंपल लिया है उनके कैरेक्टरिस्टिक की स्टडी करना चाहते हैं वो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि रिसर्चर है, उसने 10 सैंपल लिए, यानी कि 10 पर्सन को उसने उसकी रिसर्च स्टडी में इन्वॉल्व किया है, सैंपल लिए 10 पर्सन को। तो उसमें से क्या है कि जो भी 10 पर्सन लिए उसमें से वो उनके कैरेक्टरिस्टिक की पहले कैरेक्टरिस्टिक जो होते सैंपल के उनकी स्टडी करेगा, यानी कि जो भी सैंपल यानी 10 पर्सन लिए तो 10 लोगों में से किसकी एज कितनी क्या है, किसको कोई डिसीज़ तो नहीं है, किसकी इनकम कितनी, ऑक्यूपेशंस, उनकी लाइफ स्टाइल के बारे में, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक के बारे में सब कुछ पता लगाएगा। तो वो था हमारा डेमोग्राफिक वेरिएबल्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा जैसे कि एज देखेगा, जेंडर, एजुकेशन स्टेटस,
रिलीजन, इनकम, ऑक्यूपेशन एंड सोशल क्लास। ओवरऑल मतलब डेमोग्राफिक वेरिएबल में ऐसा होता है कि जो भी रिसर्चर सैंपल लेते हैं और जो सैंपल होते हैं यानी पर्सन होते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक की स्टडी करते हैं इन वेरिएबल्स में, उसको बोलते हैं हम डेमोग्राफिक वेरिएबल्स। तो ये अब आई होप कि फोर्थ वन वाला भी समझ में आया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा एक और पॉइंट दोस्तों, यहाँ पर लिखा है कि समटाइम्स रिसर्च रिलेट्स डेमोग्राफिक वेरिएबल्स विथ रिसर्च वेरिएबल्स। कभी कभी क्या होता है, रिसर्चर क्या करते हैं डेमोग्राफिक वेरिएबल्स देखा हमने जैसे कि उसको रिसर्च वेरिएबल्स के साथ रिलेट करते हैं। देन फिफ्थ वन लास्ट वन हमारा बच्चा है एक्सटेनियस वेरिएबल्स। दोस्तों एक्सटेनियस वेरिएबल्स मतलब कि नाम से क्लियर है, एक्स्ट्रा मतलब कि एक्सटेनियस वेरिएबल्स विच आर नॉट द पार्ट ऑफ स्टडी बट मे इफेक्ट द स्टडी। ये ऐसे वेरिएबल्स, एक्सटेनियस वेरिएबल ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो स्टडी का पार्ट नहीं होते हैं, बट जो भी हम स्टडी कर रहे हैं यानी रिसर्च स्टडी कर रहा है किसी के बारे में, बस उसमें जो वो बांधा डालते हैं तो उसी को बोलते हैं एक्सटेनियस वेरिएबल्स। दिस वेरिएबल्स मस्ट रिकॉग्नाइज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय रिसर्चर। और जो भी एक्सटेनियस वेरिएबल है इनको रिसर्चर जो है उनके द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए, यानी कि उनका पता लगाना चाहिए तुरंत और उनको कंट्रोल किया जाना चाहिए ताकि हमारे रिसर्च में कोई बायसनेस ना हो। इन द इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव क्राइटेरिया मस्ट बी यूज टू कंट्रोल एक्सटेनियस वेरिएबल। जो भी इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव क्राइटेरिया होते हैं उनको यूज़ करेंगे हम इस एक्सटेनियस वेरिएबल को रिमूव करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए। फॉर एग्जांपल लिया यहाँ पर experimental study to assess the efficacy of two pin site care protocol to prevent pin site infection among the patient with extraneous skeletal fixation in the hospital। दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है कि टू पिन साइट यानी कि पिन साइट इन्फेक्शन जो होता है उसको कंट्रोल करने के लिए दो प्रोटोकॉल्स हम असिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमें पिन साइट इन्फेक्शन कंट्रोल करना है पेशेंट में। पेशेंट क्या है विथ एक्सटर्नल स्केलेटल फिक्सेशन इन द हॉस्पिटल, यानी कि जो भी पेशेंट है उसको मान सकते हैं उसको फ्रैक्चर हुआ है तो उसको एक्सटर्नल स्केलेटल फिक्सेशन लगे हुए हैं, तो वहाँ पर उसको पिन यानी उसको बोलते हैं हम पिन साइट इन्फेक्शन को हमें कंट्रोल करने के लिए दो प्रोटोकॉल्स अपनाए हैं। बट प्रोटोकॉल अपनाया तो है हमने पेशेंट में, बट पेशेंट जो है वो हम कैसे होने चाहिए, बिल्कुल उनको कोई डिसीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर उसको कोई डिसीज़ है तो जो भी हमने प्रोटोकॉल अपनाया है उसमें बायसनेस यानी कि रुकावट आएगी। जैसे कि यहाँ पर लिखा है टू अवॉइड सैंपल इफ दे हैव डिक्रीज हीमोग्लोबिन लेवल एंड इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो ये डिक्रीज हीमोग्लोबिन लेवल और इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल ये क्या है, हमारा एक्सटेनियस वेरिएबल है, यानी कि ये जो भी इन्फेक्शन है उसको प्रिवेंट करने में बाधा डालेंगे, यानी कि इन्फेक्शन जो है वो क्योर नहीं होगा जल्दी से। जैसे कि यहाँ पर एक और एग्जांपल लिया है, तो फर्स्ट एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा। अगर हमारे पास पेशेंट है जिसको कोई भी इंजरी हुई है तो उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल यानी कि उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल भी बढ़ा हुआ है और हीमोग्लोबिन जो है कम है, तो इसका इन्फेक्शन देरी से भरेगा, तो वो होता है हमारा एक्सटेनियस वेरिएबल। सेकेंड है टीचिंग मेथड जो है वो बढ़ेगी तो क्या होगा, एग्ज़ाम स्कोर भी अच्छे रहेंगे, बट उसके बीच में एक्सटेनियस जो है वेरिएबल वो क्या आ रहा है, जैसे इफेक्ट ऑफ लाइट एंड वेंटिलेशन। ये क्या है, स्टडी का पार्ट तो नहीं है बट स्टडी को हमारे इफेक्ट कर रहा है। यानी कि मान लीजिए आप क्लासरूम में बैठे हो और समर सीज़न है और लाइट फैन चल रहे हैं और एक लाइट चली आती है, तब क्या होता है जो भी टीचिंग करता है टीचर वो हमें ठीक से समझ में नहीं आता, क्योंकि लाइट चली आती है तो ओबियसली क्या होगी, गर्मी होगी, तो उसके कारण हमारा जो भी फोकस है वो नहीं हो पाएगा। तो वो क्या हो रहा है, वो हमारी स्टडी का पार्ट तो नहीं है बट उसको इफेक्ट कर रहे हैं। तो ये है हमारा एक्सटेनियस वेरिएबल्स। आई होप कि आपको इस एक्सटेनियस वेरिएबल्स भी समझ में आया होगा।
तो ये थे हमारे ओवरऑल वेरिएबल्स एंड इट्स टाइप्स। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।